रात के बज रहे हैं 12:30 और मुझे आ रही है नींद, लेकिन मैं सोऊंगी नहीं क्योंकि मुझे करनी है एडिटिंग। सभी लोग घोर निंद्रा में सो चुके हैं, लेकिन जो यूट्यूब में वीडियो बनाते हैं ना, वो लोग रात रात भर जग कर वीडियो एडिट करते हैं मेरी तरह। भाई सबको लगता है ना कि यूट्यूब में वीडियो डालो और बहुत ईजी लगता है कि भाई ये हो रहा है ये हो रहा है, लेकिन बहुत मेहनत लगती है, रात रात भर एडिटिंग करनी पड़ती है। एक तो मेरे घर में पूरा काम फैला हुआ है ये, क्योंकि रिनोवेशन का काम चल रहा है। ऊपर से इस सब चीज़ों में तो मैं थक ही जाती हूँ, और एडिटिंग करना भी मुझे होता है तो 2-3 तो बज ही जाता है रात के। और मॉर्निंग में 6 यानी कि 5:30 बजे या 6 बजे से पहले उठना पड़ता है, क्योंकि अगर जल्दी नहीं उठोगे तो आप कोई भी काम नहीं कर पाओगे अच्छे से, तो सब काम ख़राब हो जाता है। मैं पहुँची अपने कमरे में, यहाँ पर मेरी बेटी सो रही थी, चुपचाप से मैं भी सो गई। नई सुबह की शुरुआत करेंगे नई उम्मीद के साथ। नए दिन की शुरुआत करते हैं नई उम्मीद के साथ। प्रातःकाल जब मैं 5:45 पर उठकर बाहर आई ना, तो काफ़ी उजाला हो चुका था। आजकल तो बहुत जल्दी उजाला हो जाता है, लेकिन अभी सूर्यदेव पूरे प्रॉपर आए नहीं थे। दिख रहे थे कि निकलने वाले हैं, लेकिन इनके निकलने तक मैं अपना सारा काम ख़त्म कर लूँगी। तो फटाफट से मैंने यहाँ पर अपने बाल को बांधा, ठंडी ठंडी हवा का लुफ्त लिया और चल दी कमरे की तरफ। रात को नींद मेरी पूरी हुई नहीं थी, क्योंकि मैं लेट सोई थी और सुबह जल्दी उठ गई थी। झाड़ू पोछा करने के बाद मैं गई अपना स्नान करने के लिए, लेकिन ना घर मेरा इतना फैला हुआ है क्योंकि रिनोवेशन का काम चल रहा है। पर साफ़ सफाई तो बनती है, क्योंकि जितना साफ़ सफाई रखेंगे ना उतना अच्छा लगता है मुझे। तो फटाफट मैंने वॉश बेसिन भी अपना वॉश कर लिया था, क्योंकि हर दिन इसको वॉश करो ना तो ये साफ़ रहता है, अदरवाइज़ ये काफ़ी गंदा हो जाता है। अब मेरे वस्त्र खो गए हैं भाई, मैं अपने वस्त्रों को कहाँ ढूंढूँ। इसी कारणवश मैंने अपनी माता जी की ना मैक्सी पहनी हुई है, क्योंकि मुझे कोई कपड़े मिले नहीं, सारे दब गए थे। नहाने के लिए मैं फटाफट से गई, नहा धोकर जल्दी से आई मैं। उसके बाद मैंने अपने आप को तैयार किया। बाहर जाकर देखा तो सूर्यदेव पूरे निकल चुके थे। अब सूर्यदेव को अर्घ देने की बारी थी, लेकिन उससे पहले अपने बालों को संवारने की बारी थी। फटाफट से अपने बालों को संवारा, लेकिन बालों को ना मैं बालकनी में ही संवारती हूँ, क्योंकि कमरे में काफ़ी बाल गिर जाते हैं। जब से रिद्धि पैदा हुई है तब से तो सर के बाल मेरे सारे चले गए, मुझे ऐसा लगता है। अब हमने यहाँ पर अपना पूरा श्रृंगार कर लिया था। अब हमारी बारी थी पूजा करने की, तो मैंने प्रस्थान किया अपने मंदिर की तरफ। मंदिर में पूजा पाठ करने के बाद मन को काफ़ी सुकून मिलता है और दिल हैप्पी भी रहता है। दिन की शुरुआत अगर पूजा पाठ से करो ना तो दिन काफ़ी अच्छा जाता है। सूर्यदेव को जल चढ़ाने के बाद और तुलसी माता को जल चढ़ाने के बाद मैं पहुंची अपने कमरे की तरफ। कमरे में प्रस्थान करते ही मैंने देखा कि मेरी प्रिंसेस यहाँ पर उठ चुकी है। अब थोड़ा टाइम इसको देना तो बनता ही है। फटाफट से रिद्धि को पिलाया दूध, इसके साथ की थोड़ी सी मस्ती। उसके बाद मेरा काम था खाना बनाने का। रिद्धि का पेट भर जाता है तो मुझे परेशान नहीं करती है। मैंने प्रस्थान किया इसके बाद अपने किचन की तरफ। भाई लेकिन किचन की स्लैब पे ये आपको बैठा हुआ कौन दिख रहा है? ये है रिद्धि, क्योंकि ये काफ़ी शैतानी करती है और ये यहीं पर बैठी रहेगी जब तक मैं खाना न बनाऊँ। ये काफ़ी रिस्की भी है, लेकिन मैं काफ़ी ध्यान रखती हूँ इसका। थोड़ा सा बैठाती हूँ, उसके बाद मैं इसे नीचे उतार देती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू पालक की सब्ज़ी, क्योंकि आलू पालक ना इसके पापा को भी और रिद्धि को भी काफ़ी पसंद है। एक साइड मैंने आलू पालक की सब्ज़ी बनाई, दूसरी साइड मैंने रोटी बनाना आरंभ किया। खाना मेरा बन चुका था और आज ना हमें जल्दी काम करना था 9 बजे तक, क्योंकि और दिन तो 10 बजे तक भी हो जाता था काम, लेकिन आज 9 बजे फिनिश करना है, क्योंकि अंकल आने वाले हैं, कारपेंटर अंकल, जो कि हमारे घर में रिनोवेशन का काम चल रहा है, तो वो सब करने के लिए। लेकिन 9 बजे तक मैंने सारा काम कर लिया था। अब आपको पता चल गया होगा कि यूट्यूब में ना वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, और जो यूट्यूब में नए बिगिनर्स होते हैं ना हमारी तरह, उनको तो दिन रात एक करना पड़ता है। हाँ? टेबल गिर गई, बन जाए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।